सो गाइज मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं या पूछे जाते हैं वो एग्रीकल्चर जीके के रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए सीधी वीडियो पर चलते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। तो बता दूं भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो प्रतिशत होती है वो कितने भाग पे खेती होती है, तो वो होती है 51%, मतलब कि 51% पे कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग चारागाह के लिए उपयोगी है। तो 4% ऐसा भाग जो है चारागाह के लिए यूज होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो भारत का जो कितने प्रतिशत भाग पे वन है, तो 21% भाग पे क्या है, वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। तो 24% भाग जो कि बंजर है, मतलब कि 24% भाग बंजर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधे में लिप्त है। तो 52% भाग ऐसे हैं जो कि कृषि और संबंधित उद्योग धंधों में लिप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपको बता दूं विश्व में चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो बता दूं 15% भाग पर की जाती है। कितने परसेंट भाग पे, 15% भाग पे की जाती है किसकी, गेहूं की खेती। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान जो राज्य का है वो है उत्तर प्रदेश। किसका है, उत्तर प्रदेश का है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको बता दूं गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। क्या है, दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और पूछा जाता है कि भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाली कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है। तो आपको बता दूं 47% भाग पर सिर्फ चावल की खेती की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है। तो पंजाब का है। किसका है, पंजाब का है सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा। तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं और चावल पे पड़ा। किस पे पड़ा, गेहूं और चावल की कृषि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है या कौन सबसे पहले लाया था। तो भारत में जो हरित क्रांति लाने वाले थे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। कौन थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 1967 से 1968 तक हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो भारत की जो कृषि है वो सबसे अधिक जो निर्भर रहती है वो वर्षा पर। अगर वर्षा नहीं रहेगा तो कृषि खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है
कि बताइए कि जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है, या वह फसल क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फसल अक्टूबर में बोई जाएगी और अप्रैल में काट ली जाएगी वह रबी की फसल कहलाती है। किसकी फसल कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल होती है। तो जो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो ध्यान दीजिएगा खरीफ की फसल कहलाती है। किसकी कहलाएगी? खरीफ की फसल कहलाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, मतलब कि रबी और खरीफ के बीच जो तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है। तो वह फसल हमेशा ध्यान दीजिएगा जायद होगी। क्या होगी? जायद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल। क्या है? चावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है किस राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। तो धान्य क्या, धान्य भंडार जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। किसको? पंजाब को कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है द्वितीय, मतलब सेकेंड स्थान है। अगला ना क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है प्रथम। क्या है? प्रथम स्थान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उद्योग से है। किससे है? मत्स्य उद्योग से, मछली पालन से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बताइए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं दूध सफ़ेद होता है, तो ध्यान दीजिएगा श्वेत क्रांति दूध से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो संबंधित है जिस फसल से वो है बागवानी व शहद उत्पादन से। बागवानी व शहद उत्पादन से है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गोल क्रांति। गोल, तो ध्यान दीजिएगा गोल क्रांति का जब भी बात करेंगे तो आलू की उत्पादन के लिए कहा गया है। किसके लिए? आलू के उत्पादन के लिए कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा गोल क्रांति किसके लिए? आलू के उत्पादन के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो हुआ था वो झींगा उत्पादन के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? झींगा उत्पादन के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गाइस सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट किया करिए, वीडियो मत देखा करिए, नोट भी किया करिए। और रही बात चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट्स करा करिए, नाइस वीडियो या गुड वीडियो या इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, कुछ भी करके कमेंट्स किया करिए जिससे हम मोटिवेट होते हैं आपसे। तो चलिए गाइस पूछा जाता है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काफ़ी, क्या उगाई जाती है? काफ़ी उगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। अगला अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो अंगूर की खेती के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो है नासिक, और हमेशा कहा जाता है कि नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है कि मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है। तो मूंगफली जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है तो वो है गुजरात। किसमें? गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। तो चावल का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है तो किस राज्य में होता है, वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और हम टिक लगा के नहीं आ पाते हैं और छोड़ देते हैं क्वेश्चन को।
तो ध्यान दीजिएगा कहाँ नहीं होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा गन्ना में सबसे अधिक समय लगता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो उर्वरक उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। हर बार औसत प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है, चाहे सोयाबीन हो चाहे किसी फसल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा मूंगफली में पूछा गया है, तो 70% होता है। कितना होता है, 70% होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है। तो अब आपको बताना है, ये ऑप्शन यहाँ पे मैं छोड़ के गया हूँ कि देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बता सकता है, कौन से नॉलेजफुल इसमें हमारे वीडियो जो लड़के देख रहे हैं वो बता सकते हैं। ये मैं छोड़ के गया हूँ, इसे इंटरनेट से आपको नहीं देखना है। ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं बता सकता हूँ, ये छोड़ा गया है क्वेश्चन, क्योंकि आप कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि देखें आप कितने टैलेंटेड हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, तो आप इसे सॉल्व करके हमें बताइए। ऑप्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको सीधे कमेंट्स करके बताना है। और देखते हैं जिसका कमेंट सबसे नंबर 1 होगा उसे मैं अगले वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है। तो श्रेय जिसे जाता है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। क्या है, प्रथम स्थान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है। तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, या स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। कौन सा है, तीसरा स्थान है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। वही गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा जाता है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, चाय ऐसा फसल है जिसके लिए पानी की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जड़ों के पास जमाव की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों पे सीढ़ीदार खेती करते हैं। किसकी, चाय की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। क्या है, केरल है। ध्यान दीजिएगा, केरल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो पैदा की जाती है वो है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। कहाँ पे, दार्जिलिंग में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो नारियल उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है प्रथम स्थान। क्या है, प्रथम स्थान है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। तो आपको बता दूं, जो शुष्क भूमि में सबसे अच्छी फसल जो बोई जाती है वो है मूंगफली। कौन सी,
मूंगफली बोई जाती है। वही अगला पूछा जाता है झूम क्या है। अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है झूम क्या है। तो कृषि का एक तरीका है जिसे हम झूम कहते हैं। कृषि का एक तरीका है जिसे हम झूम कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है। तो बड़े पैमाने पे जो जूट की खेती की जाती है वो किस नदी पर की जाती है, तो वो है हुगली नदी क्षेत्र में। हुगली नदी क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है। तो केसर आपको बता दूँ सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो होता है कश्मीर में। कहाँ पे होता है? कश्मीर में होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है जो कि प्रथम दर्जा दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की। तो आपको बता दूं राज्य समिति ने सबसे पहले किया था। किसने? राज्य समिति ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ध्यान दीजिएगा, हमेशा सबको मालूम है कि ऑपरेशन फ्लड दूध के विकास कार्यक्रम के लिए किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पेपर्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था गरीबों की गाय। तो ध्यान दीजिएगा, गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है और सभी के घर उपलब्ध हो पाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको बता दो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को जो किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया, तो वो है बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा गया। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो 2,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जिस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है वो है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है। तो विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो चीन है, चीन में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है। तो विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो भारत है। ये हमेशा माइंड में रखे रहेगा क्योंकि पेपर्स में पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो वीडियो फ्री के रहेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे 999 का चार्ज, रिचार्ज ये सब करवा के तब आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों में अंतर रखते हैं। तो चलिए गाइस हम बताते हैं। अगला पूछा जाता है कि भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है। तो भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग जो है वो है 55.9%। 55.9% है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है। तो भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग जो है वो है 31.4%। 31.4%, 34.4%। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग कितना है। तो भारत में तालाबों द्वारा सिंचित भाग जो है वो 6.1% है, मतलब 6.1% है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक नलकूप पंपिंग सेट कहते भी हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बता दूँ भारत में सर्वाधिक नलकूप पंप सेट जो पाए जाते हैं वो है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
वही गाइस पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है। तो नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें हम रहते हैं और जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं यूपी कैडेट की। इसलिए यूपी कैडेट में सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन होता है, और बीएचयू का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है। तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो तमिलनाडु में की जाती है। किस में की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितनी भूमि सिंचित है। तो 108 मिलियन हेक्टेयर 108 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सिंचाई मुख्यतः नहरों द्वारा की जाती है। तो नहरों द्वारा जो की जाती है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा की जाती है। कहाँ पे? पंजाब में की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो सतलज नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। किससे? सतलज नदी से जल मिलता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के कितने भाग पर सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो 50% भाग में क्या होता है, सिंचाई जो होती है वो नलकूपों द्वारा की जाती है। सो गाइस हमने आज आपको एग्रीकल्चर जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि अगर आप पेपर देते हैं तो आपके पेपर्स में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। आप अगर किसी भी पेपर्स को उठा के देख लीजिए तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन ये रिपीटेड मिलेंगे, मतलब कि हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हमने 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जो आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करिए, और प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।